रात गहरी थी और हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी जैसे किसी अनदेखे डर का इशारा कर रही हो। हवेली के भीतर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक हल्की सी सरसराहट थी जो किसी के आने का एहसास दिला रही थी। वो थी सुकून। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी आत्मा कमजोर हो रही थी क्योंकि उसकी पेंटिंग जल चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ एक रात थी, सिर्फ कुछ घंटे जिनमें उसे नहार को अपना बनाना था, वरना वो हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाती। दूसरी ओर रूही मंदिर के सामने खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। वह भगवान खाटू श्याम जी से कह रही थी, प्रभु, मुझे बस अपने नहार की रक्षा करनी है। उस सुकून की आत्मा अब हमारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाए। जैसे ही उसने आंखें खोली, दीपक की लौ तेजी से जल उठी, जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। वहीं हवेली के उस पुराने हिस्से में नहार खड़ा था। उसे अब तक कुछ याद नहीं था। दीवारों पर सुकून की परछाई नाच रही थी। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुकून उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं, पर आवाज मीठी। नहार, तुम क्यों डर रहे हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आज हमारी शादी का दिन है। बस एक सिंदूर की लकीर और सब कुछ पूरा हो जाएगा। नहार ने घबरा कर कहा, यह सही नहीं है। सुकून, तुम इंसान नहीं हो। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान नहीं, पर तुम्हारा प्यार जरूर हूं। उसके बोलते ही हवेली की लाइट्स अपने आप जल उठीं और फर्श पर लाल सिंदूर बिखर गया। नहार का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। वो धीरे धीरे सुकून की ओर बढ़ने लगा, मानो किसी जादू के असर में हो। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुला। रूही अंदर आई। उसके गले में गंगा जल की माला थी और हाथ में वही पवित्र धागा। उसने चिल्लाकर कहा, सुकून! नहार अब तुम्हारे जादू में नहीं फंसेगा। सुकून मुड़ी। उसकी आंखें और गहरी लाल हो गईं। रूही, तुम हमेशा बीच में क्यों आती हो? ये नहार मेरा है, रूही बोली। नहार सिर्फ इंसान का नहीं, विश्वास का नाम है, और तुम्हारे पास वो नहीं। सुकून ने गुस्से में हवेली के दरवाजे बंद कर दिए। चारों तरफ हवा घूमने लगी। दिए बुझ गए। सुकून ने हाथ उठाया और हवा में मंत्र बोले, जिस धागे ने मुझे रोका है वो धागा अब जल जाएगा। लेकिन जब उसने नहार के हाथ से धागा खींचने की कोशिश की तो उसके हाथ जलने लगे। वो पीछे हट गई। ये कैसे हो सकता है? रूही मुस्कुराई। ये भगवान का आशीर्वाद है सुकून। ये धागा नहीं, नहार की रक्षा कवच है। सुकून जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज गूंज उठी। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो कोई और भी नहीं पाएगा। उसने हवेली की दीवारों से आग की लपटें उठाईं और उन्हें रूही की तरफ फेंका। लेकिन रूही ने तुरंत गंगाजल छिड़का। पानी जैसे ही आग पर पड़ा, वहां से सफेद धुआं उठा और सुकून की चीख सुनाई दी। नहार अब होश में आ चुका था। उसने देखा, सुकून अब अपने असली रूप में थी। आधी इंसान, आधी रूह। चेहरा डरावना, आंखों से खून टपकता हुआ। नहार ने कहा, सुकून, ये सब बंद करो। तुम्हें मोक्ष चाहिए, न कि ये पागलपन। सुकून रोते हुए बोली, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए था। नहार, तुमसे दूर रहना मेरे बस में नहीं। नहार धीरे से बोला, प्यार किसी को कैद नहीं करता सुकून, प्यार तो मुक्त करता है। सुकून कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में प्यार छोड़ने का नाम है? रूही बोली। हाँ सुकून, अगर तुम उसे सच में चाहती हो तो उसे आजाद कर दो। अपने दिल के डर को छोड़ दो। सुकून की आंखों से आंसू गिरते ही उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। लेकिन फिर अचानक उसकी आंखों में वही लाल चमक लौटी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ये नहार मेरा है। उसने गुस्से में झटके से रूही का गला पकड़ लिया। नहार दौड़ा और चिल्लाया, छोड़ दो उसे। लेकिन सुकून हंसने लगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो मेरी बात मानो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। नहार के सामने सबसे बड़ा फैसला था, अपनी बीवी को बचाना या उस रूह के जाल में फंस जाना। उसने कुछ पल आंखें बंद कीं और भगवान से मन ही मन कहा, मुझे शक्ति दो। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सुकून के चेहरे पर खुशी फैल गई। वो आगे बढ़ी और बोली, तो मेरी मांग भरो। नहार ने सिंदूर उठाया, हाथ कांप रहे थे। तभी पीछे से रूही की आवाज आई, नहार, मत करना ये गलती। लेकिन जैसे ही नहार ने सिंदूर उठाया, हवा में गंगा जल की बूंदें उड़ने लगीं। रूही ने कलश से पानी हवा में फेंका। वो पानी सीधा सुकून के माथे पर गिरा। सुकून दर्द से चीख पड़ी, आह नहीं! उसका शरीर कांपने लगा, आंखें सफेद हो गईं और उसकी रूह हवा में बिखरने लगी। वो चिल्लाई, मैं लौटूंगी, मैं फिर आऊंगी नहार। और फिर एक जोरदार हवा चली, खिड़कियां खुलीं और सुकून का शरीर धुएं में बदल गया।
हवेली में सन्नाटा छा गया। सिर्फ रूही और नहार खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। नहार बोला, शायद अब सब खत्म हो गया। रूही ने धीरे से कहा, खत्म नहीं नहार, बस रूहें चैन में चली गई हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, हवेली की दीवार पर सुकून की मुस्कुराती परछाई उभरी। वो अब भी वहीं थी। उसकी हंसी धीरे धीरे हवा में गूंजने लगी। प्यार कभी खत्म नहीं होता रूही, बस रूप बदल लेता है। और हवेली के भीतर जलते दीपक की लौ फिर से कांप उठी, जैसे किसी अनदेखी रूह ने उसे छू लिया हो।